कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी को किसी और के हाथ में क्यों सौंप रखा है? ये तुम्हारी जिंदगी है ना? मैं तुमसे पूछता हूँ, ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हारी सांसें है ना? ये तुम्हारे कर्म है। तो तुमने अपनी जिंदगी को किसी और के हाथ में क्यों सौंप रखा है? बोलो। ये तुम्हारी जिंदगी है, जैसे तुम्हें जीना है वैसे जियो। जिस खुशी के साथ जीना है वैसे जियो ना। जो चाहते हो वो पाओ, वो करो ना। वो तुम्हें सब मिलेगा, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और मैं तुम्हारी पालन पोषण भी करूंगा, तुम्हारी देखभाल भी करूंगा। हमेशा से करता आया हूँ और आगे भी करूंगा। किसने कहा कि तुम गलत हो? तुम गलत नहीं हो। जो तुम्हें गलत कह रहा है ना, वो खुद गलत है मेरे बच्चे। और जो खुद गलत होते हैं ना, वो दूसरों पर अक्सर ना इल्जाम लगाते हैं। तो तुम जाने दो ना, उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान क्यों देना है? मैं हूं ना, मैं तुम्हें अपने दृष्टिकोण से बताता हूँ कि तुम मेरे दृष्टिकोण में बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल सही हो ना। तुम्हें अपने आप को ना किसी और के सामने बार बार साबित करने की जरूरत है ही नहीं। जो लोग खुद गलत है ना, तो वो गलत ही रहेंगे मेरे बच्चे। तुम जाने दो। उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ कर कर, अपने आप को परेशान कर कर, अपना जो कीमती समय है ना उसे इधर उधर लगा कर ना अपनी जिंदगी को खराब मत करो। मेरी बात को समझने की जरूरत है तुम्हें। समझो मेरी बात को, कि जैसे तुम्हें जिंदगी में श्वास गिनती के मिले हैं ना, एक एक श्वास जो तुम अभी भी सुन रहे हो ना, तो तुम्हारी अभी भी सांसें चल रही हैं, एक एक सांस। तो तुम अपनी सांस को कहाँ लगा रहे हो ना, अपनी जिंदगी को तुम कहाँ व्यर्थ कर रहे हो, क्या उसे अच्छे में लगा रहे हो ना, ये तुम पर निर्भर करता है। तो तुम ना सोच लो, ये निर्भर तुम पर है। ये चीजें तुम्हारे आगे हैं, विकल्प तुम्हारे आगे हैं कि तुम्हें जिंदगी को कैसे चुनना है। क्योंकि जिंदगी में ना दो तरीके हैं जीने के। या तो खुशी खुशी जिंदगी को जियो, जो भी हो रहा है ना जिंदगी में, जो भी जैसा भी हो रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं से रास्ता निकालो, मेरा नाम जाप करो और वहां से निकल जाओ, मुस्कुराते हुए जिंदगी जियो। और एक है जो सभी लोग जीते हैं, दुख से, परेशान से, चाहे उनके पास कितना भी हो, कैसा भी हो, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते। क्योंकि उनके अंदर ना और की चाह कभी खत्म नहीं होती। ये और की जो चाह होती है ना, ये इंसान को ले डूबती है मेरे बच्चे। और की चाह में ना इंसान इतना आगे निकल जाता है कि वो और जो पाना चाहता था ना, वो पा ही नहीं पाता। जो उसके पास आ जाता है ना, फिर कुछ दिनों बाद उसकी कीमत खत्म हो जाने के बाद फिर वो और की चाह रखता है। तो और कभी उसका पूरा होता ही नहीं ना, क्योंकि जो वो चीज़ें चाहता है वो उसे मिलती भी हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद उससे परेशान होकर ना बिल्कुल हताश हो जाता है और उससे उसका मन भर जाता है। फिर वो आगे बढ़ने लगता है और कुछ नए की तलाश में, और कुछ अच्छे की तलाश में, उससे बेहतरीन की तलाश में। फिर वो मिलता है, फिर उससे आगे ढूंढता है। तो उसकी तलाश तो कभी खत्म हुई नहीं ना, कभी नहीं हुई ना, उसकी संतुष्टि तो कभी नहीं हुई ना। तो मेरे बच्चे बात सुनो। मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सड़क किनारे सोते हैं मेरे बच्चे, जो अपना वक्त गुजारते हैं दिन रात, फिर भी वो सुकून में है, फिर भी वो दो रोटी खाकर ना, मांग कर रोटी खाकर आज भी वो सुकून से जिंदगी को जी रहे हैं, चैन की जिंदगी जी रहे हैं। और जिसे मैंने जैसा जीवन दिया है ना, वो उसी में खुश है। तो तुम क्यों खुश नहीं हो? तुम्हारे पास तो इतना कुछ है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारी तुलना उन लोगों से कर रहा हूँ, नहीं। वो उनके कर्म थे, वो तुम्हारे कर्म है। लेकिन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुद के पास जो है ना, उसमें संतुष्ट रहना सीख जाओ। और की चाह में ना अपने पास जो है ना उसे गवाओ मत। परिवार को समय नहीं दे पाते हो, भागते रहते हो, भागते रहते हो। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार करता है कि दो पल तुम उनके पास बैठोगे, उनसे बात करोगे, उन्हें अच्छा महसूस होगा। तो क्या तुम वो कर पाते हो? नहीं कर पाते। भाग रहे हो, किससे भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जाना है तुम्हें? सब मिट्टी में मिलना है ना मेरे बच्चे। ये जो शरीर है ना, ये 5 तत्वों से मिलके बना है, और ये शरीर 5 तत्वों में मिलकर ही खत्म हो जाना है मेरे बच्चे। तो तुम ना चीज़ों को समझने की कोशिश करो, मत भागो जिंदगी से। जितना तुम्हारे हिस्से में है ना, जितना तुम्हारे भाग्य में है ना, मैं उतना तो तुम्हें दूंगा ही दूंगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दूंगा। तुम्हारे भागने से, कुछ करने से कुछ हो नहीं जाएगा। अपने कर्म करो, मेहनत करो। मैं ये नहीं कहता कि आलस करो, पर इतना करो कि तुम अपने परिवार को भी समय दे पाओ, अपने बच्चों को समय दे पाओ, अपने माता पिता का हालचाल पूछ पाओ। बुढ़ापे में वो तुमसे सिर्फ इतना महसूस करते हैं, इतना तुमसे उम्मीद रखते हैं कि 5 मिनट उनके पास बैठो। जब बचपन में तुम्हें बुखार हुआ करता था ना, तुम्हारी तबीयत खराब होती थी ना, तो वो तुम्हें रात रात भर गोद में लेकर बैठते थे, रात रात भर सोते नहीं थे, खाना नहीं खाते थे,
और आज जब वो बीमार है ना, तो उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम कहाँ हो उनके पास? नहीं हो ना, तो फिर बाद में पछताने से क्या होगा? जो करना है आज करो ना। आज में ज़िंदगी को जियो। कल का किसने देखा है मेरे बच्चे? कल की सोच सोच कर ना तुम भाग रहे हो। कल के बारे में सोच सोच कर भागो मत अपने आप से और ना अपने परिवार से। उन्हें वक्त दो, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये कि गुस्से पर काबू करना सीखो। मैं मानता हूँ कि इतना कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में हुआ है ना, कि तुम ना अब अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हो। तुम्हें बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन ऐसे करके तो तुम्हारे सारे रिश्ते तुमसे दूर हो जाएंगे ना, तुम्हारे दूर भागेंगे तुमसे, क्योंकि तुम चिल्लाओगे, उल्टा सीधा कहोगे, अपशब्द कहोगे, तो तुमसे कोई बात करके राजी नहीं होगा। कोई भी अपने दिल की बात तुमसे नहीं कहेगा, सब तुमसे दूर दूर भागेंगे। तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? एक वक्त पर ना तुम बहुत अकेले हो जाओगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़े हंसमुख हो जाओ, थोड़े प्यारे हो जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ। ये जीवन में मुस्कुराओगे ना, खुश रहोगे, तो देखना तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा। सकारात्मकता तुम्हारे आसपास आएगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, जैसा हम रहते हैं ना, वही चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। तो अगर सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक लोग ही तुम्हारे पास आएंगे, तुम देख लेना। और सुनो, अगर कोई खूबसूरत चीज़ होती है ना, तो उसकी तारीफ करने में कैसी बुराई मेरे बच्चे? उसके बारे में अच्छा कहना क्या बुरा है? अगर मैंने ये प्रकृति बनाई है, अगर कोई ऐसा इंसान बनाया है जिसे तुम आकर्षित होते हो, तो उसमें बुराई क्या है मेरे बच्चे? लेकिन एक बात कहूँगा, आकर्षित हो, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी के अंदर झाँकने की कोशिश करोगे ना, तो हर इंसान के अंदर बुराइयाँ भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं, दोनों हैं मेरे बच्चे। अगर तुम उसे स्वीकार कर सको ना, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना उनके साथ। क्योंकि जो चीज़ बहुत सुंदर लगती है ना, आकर्षित लगती है तो कहीं ना कहीं उसमें भी कोई ना कोई दोष ज़रूर होता है, कहीं ना कोई दाग ज़रूर होता है। तो तुम बाद में करीब जाकर परेशान हो, पहले सोच लो, समझ लो, जांच लो, परख लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। और वैसे तुम गलत नहीं हो, मैं तुमसे गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि ये दुनिया मैंने ही बनाई है, इंसान मैंने ही बनाए हैं, रचना मेरी ही है। तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम बिल्कुल सही हो। और सुनो, पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता ना, तो तुम लगाना सीखो ना। तुम्हारा मन इधर उधर भाग रहा है, तो सुनो, तुम्हारा मन है ये, तुम अपने मन को जहाँ लगाओगे, जैसे लगाओगे ना, वो लगेगा। तो अपने मन को इस तरीके से लगाओ कि तुम अच्छे से अच्छा कर पाओ, अच्छे से अच्छा देख पाओ, और अपने मन को अच्छे से अच्छा दिखा पाओ। और पढ़ाई करा करो, जितना हो सके ना अपने मन को पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दो मेरे बच्चे। इस दुनिया में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा से ही तुम आगे जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ये जो तुम नौकरी चाकरी के पीछे पड़े हो ना, इससे अच्छा है कि तुम अपना कोई व्यवसाय करो। व्यवसाय करोगे ना, तो उसमें तुम्हारा मन भी है, तुम्हारी रुचि भी है। और मैं जानता हूँ कि तुम व्यवसाय बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं जिससे कि तुम बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाल सकते हो और संभालते भी हो। और सुनो, जहाँ पर वाद विवाद हो ना, जहाँ पर बहस चल रही हो, तुम वहाँ बहस मत करना। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी वजह से वहाँ कुछ चीज़ें सुलझ रही हो ना, तो सुलझाने की कोशिश ज़रूर करना। वहाँ पर किसी के बीच में फूट डालने की अगर कोई कोशिश करे ना, तो उसे वहाँ से हटा देना। और तुम ना बिखरते हुए को संवारने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारा काम यही है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और मेरे बच्चों का काम है बिखरी हुई चीज़ों को समेटना, संवारना, किसी के जीवन में खुशी देना। तो बस वही करो तुम, तुम्हें वही करना है मेरे बच्चे, क्योंकि वो मेरा काम है, वो मेरी सेवा है जो तुम्हें निभानी है। और सुनो, तुम्हें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है ना, तुम्हारे पास वाहन नहीं है, बहुत परेशान हो ना, पैसों की ज़रूरत है तुम्हें, तो पैसों का सारा इंतज़ाम करवाऊंगा और तुम जल्द से जल्द वाहन भी खरीदोगे मेरे आशीर्वाद से। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।